आज वो इतने लाचार हो गए हैं, ये नीतीश जी मुख्यमंत्री बनकर आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ वो मुख्यमंत्री हैं, उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और है और वो आरएसएस और बीजेपी के ही इशारे पर अपना काम कर सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। दिमाग इसलिए काम नहीं कर रहा है कि मैं मानती हूँ, मैं ये चीज़ को मैं मान ली कि नगर पंचायत होने के बाद तरक्की ज़्यादा होता है, ठीक है, लोगों की तरक्की होगी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ अररिया के पदाधिकारी गणों से और ख़ास करके नीतीश कुमार जी से कि नियम को भी वो जान ले कि नियम ये है कि जहाँ पर 50% से कम खेतीबाड़ी होती है उस क्षेत्र को आप शहरी क्षेत्र में ले सकते हैं, उसको नगर पंचायत में ले सकते हैं, लेकिन जहाँ 95% लोग खेतीबाड़ी पर भी ही आश्रित है, 95% लोगों को सिर्फ खेतीबाड़ी ही एक स्रोत है, तो उनको नगर पंचायत का दर्जा दे करके वाहवाही लूटने का इन्होंने नया ड्रामा रचा है। मुझे अफसोस आता है ऐसे मुख्यमंत्री पर, जैसे कि मुख्यमंत्री के जितने भी पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो कामचोर हैं, वो मेहनत करने के डर से उन्होंने सही सर्वे नहीं किया, जबकि आप लोग जानते हैं, तमाम जो भी हमारे क्षेत्र के हमारे प्रखंड के लोग हैं, इस बात को तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पथराबाड़ी पंचायत जो है मुख्य रूप से वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। वहाँ के लोगों को खेतीबाड़ी ही एक स्रोत है, खेतीबाड़ी ही उनके जीवन यापन का एक रास्ता है, लेकिन उसको पूरे के पूरे पंचायत को इन लोगों ने नगर पंचायत में तब्दील कर दिया। अब बताइए उस पंचायत के लोगों को, गरीबों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनको बिजली बिल बढ़ा दिया जाएगा, उनका वो रजिस्ट्री करने आएंगे, जमीन उनकी जो है रजिस्ट्री खर्च बढ़ गई। अब बताइए हर तरीके से परेशानी, वो मकान बनाएंगे तो उनको दूसरे से आदेश लेना पड़ेगा, जबकि पथराबाड़ी पंचायत का मात्र 3 वार्ड जो कि हाट से सटा हुआ है, 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक को ले सकते थे, लेकिन पूरा पंचायत आप जैसे देख लीजिए घूम करके। मैं तो जिला पदाधिकारी महोदय से को भी मेरी आवाज़ अगर दी जा रही है तो वो भी ये बात को सुन ले और आ करके वो सर्वे करें पथराबाड़ी पंचायत का। पथराबाड़ी पंचायत 3 वार्ड छोड़ करके बाकी सारे वार्डों में कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां पर खेतीबाड़ी होती है। जैसे कि आप ले लीजिए, ठीक है, आप 4 नंबर को भी ले लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है, लेकिन उधर देखिए आपको टोटल जो है गांव के बारे में मैं गिनवा रही हूँ। जैसे महदेवा ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे कटरवारी, जैसे रानी, जैसे सदगरा, जैसे पथराबाड़ी, जैसे बनकोरा, जैसे जनकपुर, जैसे भेलागंज, ये सारे ग्रामीण है एकदम, ये गांव है, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। इसको तो कोई मतलब नहीं होता है नगर पंचायत से जोड़ने का। नगर पंचायत से जोड़ करके वहाँ की जनता को परेशान करने का एक नया रास्ता ढूंढा गया है और इस पर राजनीति की गई है। और सिसौना पंचायत में मैं मानती हूँ कि सिसौना पंचायत में जो कि हाट से बहुत ज़्यादा सटा हुआ है, तो आपने सिसौना पंचायत को लिया, लेकिन सिसौना पंचायत में भी बहुत ऐसा गाँव है जो अभी भी किसान लोग हैं, वहाँ पर खेती बाड़ी होती है। आपको इसका भी सर्वे करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने आंख बंद करके नहीं, मेहनत के डर से आप लोगों ने एक लाइन से दोनों पंचायत को आप लोगों ने पंचायत में जोड़ दिया है। इसके लिए मैं घोर निंदा करती हूँ। और यहाँ की किसी भी प्रतिनिधि से, ना मुखिया से, ना तो पंचायत समिति से, और ना ही जिला परिषद से, और ना ही हमको तो लगता है कि एमएलए साहब से भी कोई राय लिया गया है कि नहीं लिया गया है इस मुद्दे पर। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो सदियों से चुनाव लड़ रहे हैं, जो सदियों से समाज के बीच में रहे, उनको पूरी तरीके से मालूम है कि मेरा गांव कौन है, मेरा शहर कौन है। लेकिन आप लोगों ने एक बार भी राय मशवरा करने का काम नहीं किया और आंख बंद करके आपने इस तरीके से नगर पंचायत में पंचायत को तब्दील करने का काम किया है। मैं इस बिंदु को लेकर के यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ूंगी, आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आपने बहुत गलत काम किया है और ये परेशानी का सबब बन गया है पंचायत के लोगों को। गरीब लोग जो हैं उनको बिजली बिल का जो मामला हुआ, बहुत सारा मामलात है जो आगे चल करके परेशानी ही परेशानी लगी हुई रहेगी। आप और कुछ लोग वो सरकारी पदाधिकारी लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट होगा। क्या डेवलपमेंट कीजिएगा आप लोग, क्या डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं? अररिया में तो आपने अररिया को ही देख लीजिए, आपने क्या डेवलपमेंट किया अररिया में? कौन सा डेवलपमेंट का काम हो गया जहां नगर परिषद बना है? आप नगर परिषद जो कि हाट को बनाएंगे,
इसका प्रस्ताव आज नहीं बल्कि 20 साल पहले लिया गया था, जब मैं पंचायत समिति की सदस्य थी और हमारे प्रमुख नूर खां साहब थे। उन्होंने एक बैठक करके इसका प्रस्ताव लिया गया था कि जोकीहाट को नगर पंचायत से जोड़ा जाए, जिसमें पथराबारी का वो 3 वार्ड को भी अंकित किया गया था, सिसौना को कुछ वार्ड को लिया गया था और कुछ सिमरिया के वार्ड को भी लिया गया था। लेकिन आप लोगों ने तो सबको बलाए ताक रख करके अपना मनमाना ढंग से आपने इसको तब्दील कर दिया वहां वही लूटने के लिए। नीतीश कुमार जी, आपने पूरे बिहार में इस तरीके का नगर पंचायत बनाया है, गांव को नगर पंचायत बना दिया, जहां पर लोग किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं वो नगर पंचायत का मतलब नहीं समझ रहे हैं, उनको नगर पंचायत आपने बनाया। आप क्या सोच रहे हैं कि इस तरीके के फैसला से यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक आपसे खुश हो जाएगी? बिल्कुल खुश नहीं होगी। और यहाँ की जनता आपसे अब मुकाबला करने के लिए तैयार है। आपको तो बता भी दिया यहाँ की जनता, बिहार की जनता कि आपको नाकार चुकी है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके से तरह तरह का जो है कानून पारित कर रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, ना आपके पदाधिकारी का दिमाग काम कर रहा है। कम से कम आप अपने पदाधिकारी को कहिए कि अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से काम ले। और जो नगर पंचायत आपने, खास तौर से मैं अपने जोकीहाट के बारे में बात कर रही हूँ कि जो आपने पथराबारी पंचायत को आपने जो नगर पंचायत में जोड़ा है, इस और सिसौना पंचायत को आपने जोड़ा है आपने ठीक किया है। लेकिन पथराबारी पंचायत का आप अपने डीएम यानी जिला पदाधिकारी को आदेश दीजिए कि वो खुद से आकर के अपने क्षेत्र को, पथराबारी पंचायत का सर्वे करे और वो देखे कि ये नगर पंचायत के लायक है या नहीं है। ये आने के बाद पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के लिए आप लोगों के से रूबरू आज के दिन में हुई थी और आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी, खास के मैं ये 2 पंचायत के लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि हक और हुकूक के लिए अपनी आवाज़ को उठाएं। जहाँ पर गलत है, जो गलत है उसको गलत कहने की ताकत रखें, उनको गलत कहें। और क्या इस तरीके से ये पदाधिकारी लोग जो है काम चोर हैं और ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ये बैठ करके अपने ड्यूटी को का निर्वहन करना चाहते हैं, अपने ड्यूटी को देना चाहते हैं। ये कहीं भी झांक कर देखना नहीं चाहते हैं। ये मेहनत से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। मैं ऐसे पदाधिकारी को कहना चाहूँगी, ऐसे कर्मचारी साहब को कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़मीन पर उतर करके मेहनत करने की कोशिश करो और ज़मीन की हकीकत को जानो, इलाके की हकीकत को जानो। इलाका हमारा क्या चाह रहा है, मेरे इलाके में कौन सा क्षेत्र जो है शहरी क्षेत्र है, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र है, इसको जानने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।